सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी पे। आज मैं आप लोगों को 1 रुपए के कुछ ऐसे सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं जो कि 1962 से 1992 के बीच में बनाए गए थे। आज के टाइम पे इन सिक्कों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर सिक्के हैं और प्रेजेंट टाइम में ये सिक्के काफी कीमती माने जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं कीमती सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल का आइकॉन आएगा उस पर क्लिक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है आप लोगों को और इससे आप ही का फायदा है। इसमें आप लोगों को हमारी वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो सिक्के आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे सिक्के 1962 से 1992 के बीच के हैं। इनमें जो सबसे पहला सिक्का है वो कुछ इस तरह का सिक्का था। दोस्तों, ऐसे सिक्के पहली बार 1962 से 1974 के बीच में जारी किए गए थे और इनका वजन 10 ग्राम था। और आज भी 1962 से 1974 के सिक्कों को काफी ज्यादा कीमती माना जाता है। इन सिक्कों को निकिल से बनाया गया था और इनका वजन था 10 ग्राम। इसके बाद इन सिक्कों को 1975 से 1982 में दोबारा छापा गया था और इसके बाद जो इस तरह के सिक्के बनाए गए थे वो 1975 से 1982 के बीच में बनाए गए थे, जिनका वजन था 8 ग्राम और इनको कॉपर और निकिल से बनाया गया था। तो जो इस सिक्के के फ्रंट साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रुपया लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके दोनों साइड में बालियां बनी हुई हैं और यहाँ पे इसकी मिंटिंग डेट 1989 लिखी हुई है। और इसके जो बैक साइड में है यहाँ पे एक बड़ा सा अशोका पिलर बना हुआ है और इसके साइड में भारत और इंडिया लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के जो 1962 से 1974 के सिक्के थे वो काफी ज्यादा रेयर हैं, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है इन बाद के सिक्कों के मुकाबले। दोस्तों, जो अगला सिक्का है वो ये सिक्का जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जारी किया गया था। इसका जारी करने का वर्ष 1964 था और ये सिक्का भी निकिल से बनाया गया था और यहाँ ऊपर जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो चित्र है वो बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने टोपी नहीं लगाई है और यहाँ पे 1889 और 1964 लिखा हुआ है जो इनका जीवन काल था। और इसके जो बैक साइड में यहाँ पे अशोका पिलर बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सत्यमेव जयते लिखे जाने की शुरुआत 1980 में हुई थी, इसलिए 1980 से पहले के सिक्कों में आप लोग अशोका पिलर के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं देखेंगे। तो इसके साइड में यहाँ पे भारत और यहाँ इंडिया लिखा हुआ है और नीचे 1 रुपया हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है। इसके जो बाद का सिक्का है ये सिक्का महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पे 1969 में जारी किया गया था और इस टाइम पे इस सिक्के के साथ एक 20 पैसे का सिक्का भी जारी किया गया था और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में महात्मा गांधी लिखा हुआ है और यहाँ नीचे 1869 से 1948 जो इनका जीवन काल था वो लिखा हुआ है और यहाँ बीच में महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ है। इसके जो बैक साइड में है यहाँ पे एक बड़ा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है और यहाँ ऊपर भारत और इंडिया लिखा है और यहाँ पे 1 रुपया हिंदी में और यहाँ पे 1 रुपीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है, आप लोगों को आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जो मैं सिक्का आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये सिक्का काफी ज्यादा कॉमन सिक्का है और ये सिक्का 1983 से 1991 के बीच में जारी किया गया था। इस सिक्के को कॉपर और निकिल से बनाया गया था और इसका जो वेट है वो 6 ग्राम है। यहाँ पे हिंदी में रुपया लिखा हुआ है और यहाँ इंग्लिश में 1 रुपीज लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों तरफ बालियां बनी हुई हैं और इसके नीचे 1989 जो इसका मिंट ईयर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके जो बैक साइड में यहाँ पे अशोका स्तंभ बना हुआ है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके साइड में भारत और यहाँ पे इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सिक्का काफी कॉमन सिक्का है जो आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, जो इसके बाद का सिक्का है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको उसका चित्र दिखा देता हूँ। तो ये सिक्का 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अवसर पर जारी किया गया था और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष और इसके नीचे इंग्लिश में इंटरनेशनल यूथ ईयर लिखा हुआ है और इसके बीच में इसका लोगो भी बना हुआ है। इसके जो बैक साइड में है आप लोग देख पाएंगे यहाँ ऊपर छोटा सा अशोका पिलर बना हुआ है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है और इसके साइड में हिंदी में भारत और रुपया लिखा है और इसके जो दूसरी साइड में है वो
वो इंग्लिश में इंडिया और रुपीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सिक्का काफी ज्यादा रेयर है और ये आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों जो अगला सिक्का है वो सिक्का 1987 में स्मॉल फार्मर्स थीम पे जारी किया गया था। तो यहाँ पे हिंदी में छोटे किसान लिखा हुआ है और इसके साइड में जो है स्मॉल फार्मर्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो जो मेरे पास सिक्का है उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को उसका चित्र दिखा देता हूँ। और इसके जो बैक साइड में यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ है और इसके साइड में भारत और रुपया हिंदी में और इंग्लिश में भी इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है। दोस्तों जिसके बाद का सिक्का है वो 1988 में जारी किया गया था। वो रेन फार्मिंग के थीम पे जारी किया गया था और इसमें हिंदी में यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्षा सिंचित खेती और इसके बीच में उसका चित्र भी बनाया गया है। दोस्तों ये सिक्का काफी खूबसूरत है और ये काफी रेयर भी है। इसके जो बैक साइड में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ऊपर छोटा सा अशोका पिलर का सिंबल बना हुआ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में भारत और रुपया लिखा है और इसके जो बगल में है वो इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है। और दोस्तों अगला जो सिक्का है वो 1989 में जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पे जारी किया गया था। यहाँ हिंदी में जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में भी जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी लिखा हुआ है और इसके बीच में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र बना हुआ है। इसके जो बैक साइड में है यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र बना है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में भारत रुपया लिखा है और इसके दूसरी साइड में इंग्लिश में भी इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके जो बाद का सिक्का है वो 1989 में वर्ल्ड फूड डे पे जारी किया गया था। इसके साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस हिंदी में लिखा हुआ है और इसके ऊपर खाद्य एवं पर्यावरण लिखा हुआ है और इसके साइड में फूड एंड एनवायरनमेंट और नीचे वर्ल्ड फूड डे भी लिखा है और इसके बीच में इसका लोगो भी बनाया गया है। और इसके जो बैक साइड में यहाँ पे अशोका स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ बनाया गया है और इसके साइड में भी भारत और रुपया और इसके दूसरी साइड में इंडिया रुपीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। और दोस्तों अगला सिक्का 1990 में BR अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पे जारी किया गया था। इस सिक्के के बैक साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि BR अम्बेडकर हिंदी में लिखा हुआ है, BR अम्बेडकर सेंचुरी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसके नीचे 1990 जो इसका मिंट ईयर है वो भी लिखा हुआ है। इस बैक साइड में भी अशोका स्तंभ सत्यमेव जयते और यहाँ पे हिंदी में भारत रुपया और यहाँ इंग्लिश में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। दोस्तों ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है, इसको भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद का जो अगला सिक्का है वो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये सिक्का 1990 में जारी किया गया था समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष पूरे होने के बाद। यहाँ ऊपर वसुदेव कुटुम्बकम लिखा हुआ है और इसके बीच में इसका लोगो भी बनाया गया है। इसके जो बैक साइड में आप लोग देखेंगे यहाँ पे अशोका स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ बना हुआ है और नीचे एक लिखा हुआ है और इसके साइड में भारत रुपया और इसके दूसरी साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपीज भी लिखा हुआ है। दोस्तों जो अगला सिक्का वो भी 1990 में जारी किया गया था और इसका थीम था केयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो कि यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है खुशहाल बालिका भविष्य देश का और इसके दूसरी साइड में केयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसके जो बीच में है इसका लोगो भी बना हुआ है और यहाँ नीचे 1990 जो इसका मिंट ईयर है वो भी लिखा हुआ है और इसके जो दूसरी साइड में है यहाँ पे अशोका स्तंभ सत्यमेव जयते 1 रुपीज इंडिया रुपीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद का जो सिक्का है ये 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जारी किया गया था और यहाँ पे हिंदी में राजीव गांधी और यहाँ पे इंग्लिश में राजीव गांधी लिखा हुआ है और बीच में राजीव गांधी जी का चित्र बना हुआ है और इसके जो नीचे है यहाँ पे 1944 से 1991 जो इनका जीवन काल था वो लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में भी आप लोग यहाँ पे अशोका स्तंभ का चित्र देख पा रहे होंगे और यहाँ नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके जो दूसरी साइड में भारत रुपया हिंदी में और इस तरफ इंडिया रुपीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। दोस्तों अगला जो सिक्का है ये 1992 में वर्ल्ड फूड डे पे जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस हिंदी और वर्ल्ड फूड डे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और यहाँ इसके दूसरी साइड में खाद्य एवं पोषकता हिंदी में और यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसके बीच में इसका लोगो भी बनाया गया है और इसके जो दूसरी साइड में यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र सत्यमेव जयते के साथ और यहाँ पे नीचे एक लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में भारत रुपया और यहाँ इंग्लिश में इंडिया रुपीज भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये सिक्का भी काफी ज्यादा रेयर है, ये सिक्का आप लोगों को आसानी से नहीं मिलेगा। इसके जो बाद का अगला सिक्का है ये भी 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष होने पे जारी किया गया था। यहाँ आप लोग ऊपर हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन और यहाँ इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था उसका एक चित्र भी बना हुआ है बीच में और इसके नीचे स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली भी लिखा हुआ है। इसके जो बैक साइड में है यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र बना है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके दूसरी साइड में भारत और रुपया हिंदी में और इंडिया रुपीज आप लोग इंग्लिश में लिखा हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों ये सभी सिक्के 1962 से 1992 के बीच में जारी किए गए थे और इन सभी का मेटल जो था वो निकिल कॉपर था। 1992 के जो बाद के सिक्के थे वो सारे सिक्के स्टेनलेस स्टील के बनना शुरू हो गए थे और उन सिक्कों के बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा।
तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सिक्के हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे उनका फोटो भेजना चाहते हैं तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दे, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके और वो लोग भी जान सके इन सिक्कों के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल का आइकॉन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाए और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।